हर हर महादेव प्यारे मित्रों भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के भक्त अनेक व्रत और त्योहार मनाते हैं। महेश नवमी भी इनमें से एक प्रमुख त्योहार है। ये पर्व हर साल ज्येष्ठ मास में मनाया जाता है। ये पर्व महेश्वरी समाज से संबंधित है। मित्रों, भगवान शिव को महेश भी कहा जाता है। महेश नाम से ही महेश्वरी समाज का नामकरण हुआ था। यही वजह है कि हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर महेश नवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष पूजन करने से सुख शांति, धन वृद्धि और सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी का वरदान प्राप्त होता है। मित्रों, विशेषकर महेश्वरी समाज के लोग इस दिन बहुत ही श्रद्धा से व्रत रखते हैं तथा कथा सुनते हैं। जो लोग भी इस दिन भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं वो उनकी कथा अवश्य सुने तथा श्रद्धा भाव से इस दिन व्रत करें। प्यारे मित्रों, इस बार महेश नवमी 15 जून 2024 को मनाई जाएगी। महेश नवमी का उत्सव महेश्वरी समाज में महेश्वरी वंश उत्पत्ति दिन के रूप में विशाल स्तर पर मनाया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती को महेश्वरी समाज का संस्थापक माना जाता है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 15 जून 2024 प्रातः 12:03 पर शुरू होगी और इसका समापन 16 जून 2024 प्रातः 2:32 पर होगा। तो आइए प्यारे मित्रों, अब सुनते हैं महेश नवमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में खड़गलसेन नामक एक राजा राज्य करते थे। प्रजा राजा से अति प्रसन्न थी। राजा व प्रजा धर्म के कार्यों में सदा ही संलग्न रहते थे, पर राजा को कोई संतान न होने के कारण राजा बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि आए तथा ऋषियों और मुनियों ने राजा को वीर व पराक्रमी पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन साथ में ऋषि मुनियों ने राजा को यह भी कहा कि अपने पुत्र को 20 वर्ष तक उत्तर दिशा की ओर न जाने दें। इसके पश्चात नवमी महापूर्व प्रभु कृपा से राजा के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने धूमधाम से नामकरण संस्कार करवाया और उस पुत्र का नाम सुजान कंवर रखा। वह वीर, तेजस्वी व समस्त विद्याओं में शीघ्र ही निपुण हो गया। समय इसी तरह बीतता रहा। फिर एक दिन एक जैन मुनि उसी गांव में आए। उनके धर्मोपदेश से कुंवर सुजान बहुत प्रभावित हुए और कुंवर सुजान ने भी जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली और प्रवास के माध्यम से जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। धीरे धीरे लोगों की जैन धर्म में आस्था बढ़ने लगी। स्थान स्थान पर जैन मंदिरों का निर्माण होने लगा। फिर एक दिन राजकुमार शिकार खेलने वन गए और अचानक ही राजकुमार उत्तर दिशा की ओर जाने लगे। सैनिकों के मना करने पर भी वे नहीं माने। उत्तर दिशा में सूर्य कुंड के पास ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वेद ध्वनि से वातावरण गुंजित हो रहा था। यह देखकर राजकुमार बहुत ही क्रोधित हुए, क्योंकि उन्हें कोई शिकार नहीं मिला था। और तब राजकुमार ने अपने सैनिकों को भेजकर यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करा दिया। इस कारण ऋषियों ने क्रोध में आकर उन सबको श्राप दिया और वे सब पत्थरवत हो गए। जब राजा और रानियों ने ये समाचार सुना तो राजा ने यह सुनते ही कि राजकुमार पत्थर के बन गए हैं अपने प्राण त्याग दिए तथा उनकी 7 रानियां भी सती हो गई।
राजकुमार सुजान की पत्नी चंद्रावती सभी सैनिकों की पत्नियों को लेकर ऋषियों के पास गई और क्षमा याचना करने लगी। ऋषियों ने कहा कि हमारा श्राप विफल नहीं हो सकता, पर भगवान भोलेनाथ व माँ पार्वती की आराधना करो, वो सबका उद्धार करेंगे। ऋषि मुनियों की बातें सुनकर राजकुमार की पत्नी चंद्रावती और समस्त सैनिकों की पत्नियों ने पूरे श्रद्धा भाव से सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की भूखे प्यासे रहकर पूजा अर्चना की। इससे प्रसन्न होकर माता पार्वती ने सबको अखंड सौभाग्यवती व पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। तब चंद्रावती ने सारा वृतांत भगवान शिव और माँ पार्वती को बताया कि हे माँ, यह कैसे संभव है, जबकि हमारे पति तो यहाँ पर पत्थर के बने हुए हैं। इसके पश्चात भगवान शिव ने सभी पत्नियों की पूजा से प्रसन्न होकर सभी सैनिकों को जीवन दान दिया। भगवान शंकर की आज्ञा से ही इस समाज के पूर्वजों ने क्षत्रिय कर्म छोड़कर वैश्य धर्म को अपनाया। इसलिए आज भी महेश्वरी समाज के नाम से इसे जाना जाता है। समस्त महेश्वरी समाज इस दिन श्रद्धा व भक्ति से भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। ये अपना कुल देवता भगवान शिव को ही मानते हैं। मित्रों, इस दिन जो भी सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करके जो भी उनसे मनोकामना मांगता है वह अवश्य ही पूरी होती है। बोलिए भगवान शिव माता पार्वती की जय। प्यारे मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता पार्वती अवश्य लिखें। धन्यवाद।